हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजी एकेडमी पर। आज मैं आपको आर्टिकल के बारे में बताना जा रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आप आर्टिकल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल बेसिकली 3 होते हैं, ए, एन और द। तो इन तीनों आर्टिकल के बारे में मैं आगे आपको वीडियो में समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो सबसे पहले हम द के बारे में समझेंगे कि जो द आर्टिकल है उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द का हम यूज़ करते हैं नदियों के नाम के आगे। जितनी भी नदियां हैं, भले वो भारत की हों या भारत के बाहर की हों, कोई सी भी जितनी भी नदियां हैं उन सब के आगे हम द का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द गंगा, ठीक है। इसी प्रकार से द यमुना, द सरस्वती, द नर्मदा। तो इस प्रकार जितनी भी नदियां हैं उनके सभी के आगे द का यूज़ किया जाता है। सेकेंडली हम देखें कि द का यूज़ कहाँ होता है। तो द का यूज़ होता है पर्वत श्रेणियाँ। सिर्फ सिंगल पर्वत नहीं, जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ हैं, मतलब एक से ज़्यादा पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं, वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता ही है द हिमालयाज़। अब हिमालय के आगे द का यूज़ क्यों किया गया है? क्योंकि सिर्फ हिमालय नहीं, हिमालयाज़ है, क्योंकि वो पर्वत की श्रृंखला हैं। हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, उसके साथ जुड़े हुए अनेक पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट भी हिमालय की ही एक पर्वत श्रेणी है, पर्वत चोटी है, ठीक है। तो जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके आगे हम द का यूज़ करते हैं। थर्ड हम देखते हैं थर्ड हम देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ होता है। तो ऐतिहासिक इमारतें। तो जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उन सभी के नाम के आगे हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल द ताज महल, द रेड फोर्ट, इसी प्रकार द कुतुब मीनार, है ना। जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो प्राचीन इमारतें हैं, उन सभी के नाम के आगे हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम 4th नंबर पे कि हम द का यूज़ कहाँ करते हैं। तो इसमें आ जाएगा प्लैनेट्स, मतलब जितने भी ग्रह हैं, और हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडीज़ का मतलब होता है आकाशीय पिंड। जितने भी आकाश से जुड़े या ब्रह्मांड से जुड़े हुए जितने भी ग्रह, नक्षत्र या तारे वगैरह हैं, इन सभी के लिए हम द का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें द अर्थ, क्योंकि ये एक ग्रह है और ग्रह के नाम के आगे हम द का यूज़ करते हैं। द मार्स, ये भी एक ग्रह है। द स्टार, क्योंकि ये हेवनली बॉडी है। द मून, क्योंकि ये भी हेवनली बॉडी है। इसलिए हम इन सभी के नाम के आगे द का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द का यूज़ हम और कहाँ कर सकते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज़ हैं
उन सभी के नाम के आगे हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द बेस्ट, द बिगेस्ट, तो इस प्रकार जितने भी सुपरलेटिव डिग्री हैं, द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द यंगेस्ट, द हाईएस्ट, इन सभी में हम द का यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको द के लगभग सारे नियम आपको पता चल चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एन। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है एन। तो एन का यूज़ बेसिकली हम उन शब्दों के आगे करते हैं जिनका उच्चारण, ध्यान दीजिएगा, जिनका उच्चारण क्या हो, स्वर हो। उच्चारण स्वर होना चाहिए, उनकी स्पेलिंग से हमको पता नहीं, स्पेलिंग से हमको कोई मतलब नहीं है, स्पेलिंग कुछ भी हो, लेकिन उसका जो हिंदी उच्चारण है वह स्वर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें हम फॉर एग्ज़ाम्पल देखें हम एन एप्पल, एन एलिफेंट, क्योंकि इनमें स्वर उच्चारण हो रहा है। जैसे यहाँ पर स्वर उच्चारण हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है एप्पल, और यहाँ पर भी ए से शुरू हो रहा है एलिफेंट। इनका उच्चारण जो हो रहा है हिंदी में वो स्वर में हो रहा है, इसलिए हम इनके आगे एन का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हम देखते हैं ऑनेस्ट, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, न कि हॉनेस्ट, क्योंकि इसमें एच साइलेंट है, और एच साइलेंट है इसलिए इसका उच्चारण स्वर से शुरू हो रहा है। भले यहाँ पर एच व्यंजन हो, लेकिन इसका उच्चारण स्वर से शुरू हो रहा है, ओ से, इसलिए इसके आगे हम एन का यूज़ करेंगे, एन ऑनेस्ट। इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं एन आवर, क्योंकि एच ओ यू आर, यहाँ भी एच साइलेंट है, इसलिए इसका उच्चारण आ से शुरू हो रहा है, आवर, और स्वर से शुरू हो रहा है, इसलिए हम इसके आगे एन का यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको एन और द दोनों का नियम पता चल गया है कि एन और द का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। अब लास्ट हमारा आर्टिकल है ए। तो इसका यूज़ हम बेसिकली करते हैं व्यंजन उच्चारण वाले शब्दों के साथ। जितने भी व्यंजन उच्चारण वाले शब्द हैं उनके आगे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए टेबल, ए पेन, ए बुक, एक्सेट्रा। तो जितने भी व्यंजन उच्चारण वाले शब्द हैं या जिनके आगे द का यूज़ नहीं होता है और जिनके आगे एन का यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको तीनों आर्टिकल के बारे में बहुत ही अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और पास में दिखने वाली बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।